हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जो हमने चैप्टर किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस टाइम हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मतलब वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और ऑल। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना। सेल वॉल, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है? तो देखो, हमारा एक एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। जो प्लांट सेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो मतलब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये वाली जो होती है इसको सेल वॉल बोलते हैं, जो इनर यहाँ पे इनर सरफेस होता है इसका, एंड ये न्यूक्लियस होता है। तो ये जो इसकी सेल वॉल होती है ये रिजिड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? रिजिड मतलब रफ होती है। मतलब जैसे आपने रोड देखे हैं, बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, वो स्मूथ नहीं होते। यूजुअली जो आप रोड्स होते हैं वो रफ ही होते हैं। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रफ रफ सी ये सेल वॉल भी होती है। क्यों होती है रफ? क्योंकि इसके अंदर होता है सेलुलोज, क्योंकि इसके अंदर होता है सेलुलोज, डबल एल, इसलिए ये रिजिड होती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डज प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट व्हेन इट्स इज, क्या लिख रखा है ये? व्हेन, अच्छा गलत लिखा है, व्हेन इट इज इन एक्सेस वाटर। इन एक्सेस वाटर मतलब आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब हम ना प्लांट को ओवर वाटरिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो उसमें ये जो प्लांट सेल होते हैं उसमें ज़्यादा पानी चला जाता होगा, तो ये बर्स्ट क्यों नहीं हो जाते, ऐसे फूट क्यों नहीं जाते? ये इसलिए नहीं फूटते। देखो, जैसे ही पानी आता है तो इट एक्सक्रीट्स अ प्रेशर ऑन द, नहीं, जब जैसे ही पानी आता है ये स्वेल अप हो जाता है। जैसे ही पानी गया ये जो प्लांट सेल हो जाता है ये स्वेल अप हो जाता है, एंड जब ये स्वेल अप होता है तो वाटर प्रेशर एक्सक्रीट करता है सेल मेम्ब्रेन पर। यहाँ पर वाटर गया, ये पूरा स्वेल अप हो गया। अब ये जो वाटर है ये सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर एक्सक्रीट करता है। फिर ये ऐसे ऐसे एक्सक्रीट किया, फिर उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रेशर एक्सक्रीट करती है सेल वॉल पे। लेकिन तो देखो, पहले मैं दोबारा बताती हूँ, जब हमने पानी डाला तो प्लांट सेल हो गया स्वेल, फिर जब वो स्वेल अप हो गया तब प्रेशर पड़ा, वाटर ने प्रेशर एक्सक्रीट किया सेल मेम्ब्रेन पे। किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे। और वही प्रेशर सेल मेम्ब्रेन ने आगे एक्सक्रीट किया जो कि था सेल वॉल पे। तो मतलब सेल वॉल पे उसने प्रेशर एक्सक्रीट किया, लेकिन अब सेल वॉल के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो प्रेशर एक्सक्रीट कहाँ करेगी? तो सेल वॉल करता क्या? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल वॉल होती है रिजिड, क्योंकि उसके अंदर होता है सेलुलोज। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है, रफ होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिकली समझ लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये उस प्रेशर को बैकवर्ड प्रेशर एक्सक्रीट कर देती है। मतलब प्रेशर यहाँ से आया, उसी प्रेशर को ऐसे घुमा देती है, उसी प्रेशर को ऐसे बैकवर्ड ले जाती है, तो प्रेशर इक्वल हो जाता है। तो इसलिए प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करते। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, ये जब हम वाटर डालते हैं प्लांट सेल स्वेल अप हो जाता है, वाटर एक्सक्रीट करता है प्रेशर सेल मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन एक्सक्रीट करता है प्रेशर सेल वॉल पे, एंड सेल वॉल रिजिड होता है क्योंकि इसके अंदर सेलुलोज होता है, तो ये बैकवर्ड प्रेशर लगा देता है, इसलिए प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होते। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहला डिफरेंस कि इट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अब इसका मतलब कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, मतलब ये सेल है हमारा। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब ऐसा कुछ
करंट शेप नहीं होता है न्यूक्लियस का, तो इसलिए बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, इसलिए बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। एंड यूकैरियोटिक सेल में इसका वाइस वर्सा है, इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन, मतलब उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ज्यादा शेप में होता है, बहुत सही होता है, मतलब वेल डिफाइंड होता है बेसिकली। सो अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसका है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जैसे कि ये सेल है, एक मिनट इसको लिख देती हूँ, ये सेल है हमारा, इसमें जो जो हमारे एनिमल सेल होता है, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का सेल होता है, तो उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम, ऐसे 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 कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरियाज बोल सकते हो तुम इसको। लेकिन इन सब चीज़ों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ये सब जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम हो गया, ये सब, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऑर्गेनेल है, लाइजोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं बता रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, इसके इन ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, सो टेंशन नॉट। एंड ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल का इसका होता है, इसका भी वैसा वर्सा होता है कि जो ऑर्गेनेल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर भी, हमारे अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सो हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे अंदर भी है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियर रीजन में। अब ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, हमें पता है ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हमारा होता है न्यूक्लियोइड, मतलब हमारा नहीं होता, बैक्टीरियल सेल्स का होता है न्यूक्लियोइड। सो इट कंटेन्स न्यूक्लियोइड इन न्यूक्लियर रीजन, ये जो है इसका अंदर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। और इधर इधर इट कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स। अब आई नो कि क्रोमैटिन मटेरियल थोड़ा सा लगेगा कि भाई एकदम से क्या आ गया, बट ये हम आगे समझ लेंगे, बस अभी मैं लिख रही हूँ। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियोइड होता है, बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियर रीजन में क्रोमैटिन मटेरियल होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये आ गया प्लास्टिड्स। तो हमको पता है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। सो वो भी हमारे सेल में ही प्रेजेंट होता है प्लास्टिड। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में मटेरियल स्टोर होते हैं, जैसे कि ऑयल्स हो गया, ग्रैनुअल्स हो गए, तो ऐसे मटेरियल्स स्टोर होते हैं। It stores materials such as oils, granules. एंड क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल ही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, वो तो बच्चों को पता है। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब तो भाई डेंजरस टॉपिक आ गया, कैंसर सेल्स। अब कैंसर तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, पहले इतना कॉमन नहीं था। अब यूजुअली ज़्यादातर लोगों को कैंसर होता ही है। तो अब हम इसलिए जानते हैं कि कैंसर होता क्यों है और क्या क्या हम ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे हमको कैंसर हो जाता है। तो देखो, कैंसर सेल्स cancer cells can be caused due to several reasons, such as exposure to harmful chemicals, tobacco, unhealthy lifestyle habits,
और समटाइम जेनेटिक चेंजेस। तो इसमें देखो कैंसर सेल्स जो है बहुत सारे रीजन से हो सकता है। उसमें सबसे पहला रीजन है एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स। मतलब आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप कहीं जा रहे हो तो हार्मफुल केमिकल लग गया हो, तो हार्म एक्सपोजर टू केमिकल्स, तो इसलिए हमको केमिकल से भी दूर रहना चाहिए जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे से बहुत ज़्यादा। और दूसरा हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट, जो हम बाहर का खाते रहता है इतना सारा। मोमोज खा लो भाई, मोमोज मिल रहे हैं, गोलगप्पे, अच्छा गोलगप्पे भी मिल रहे हैं ठेले पे, चलो गोलगप्पे खाने करते हैं। और वहाँ पे पता नहीं कितने कितने दिनों का ऑयल रखा होता है, पता नहीं इसमें क्या क्या गिरा होता है। सो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे कैंसर सेल्स को। अब तीसरा, और अपनी हमको हाइजीन भी सही करनी होती है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। तीसरा, जेनेटिक चेंजेस इन द सेंस कि मतलब तुम्हारे जीन्स को ही है, तुम्हारे जीन्स में किसी को, परदादा को, पापा को, मम्मी को है, तो मतलब चांसेस है कि तुमको हो सकता है, क्योंकि डीएनए में आ जाता है। तो ये 3 हो गया। और हाँ, ये जो एक और चीज़, ये जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट। तो देखो अगर तुमको, मैं बता रही थी ना बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो देखो अगर तुमको भूख लग रही है तो मतलब जैसे फास्टिंग पर आते हैं। फास्टिंग जो लोग करते हैं ना, उनका चांस बहुत कम होता है कैंसर का एज कम्पेयर टू वो लोग जो फास्टिंग नहीं करते हैं। तो देखो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो, डिवाइड एंड डाई इन अ कंट्रोल्ड मैनर। जो हमारे नॉर्मली सेल्स में होता है, वो ग्रो करते हैं सेल, डिवाइड करते हैं और फिर मर जाते हैं, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में होता है, इन अ कंट्रोल मैनर होता है ये। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं, तो कैंसर सेल्स ऐसे बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, इतना ज्यादा डिवाइड करते हैं ना कि वो एक मास ऑफ सेल डेवलप कर देते हैं। मतलब ये देखो सेल है, यहाँ पे देखो सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद मर जाता है ये सेल। ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होता है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं, वो ग्रो हुआ, वो डिवाइड हुआ, लेकिन वो इतना डिवाइड हुआ कि उसने मास और सेल फॉर्म कर लिया। मतलब उसने ऐसा पूरा ट्यूमर बन जाता है हमारे अंदर, तो इसलिए हमको कैंसर हो जाता है उससे। एंड जो हमारे जो फास्टिंग का मैं बता रही थी, तो फास्टिंग में हमारे सेल जो होते हैं, जो मर जाते हैं, अभी मैंने बोला कि ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर दे डाई। तो वो इसलिए मरते हैं क्योंकि उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मतलब वो भूखे मर जाते हैं, इन द सेंस भूखे मर जाते हैं अगर बोले तो। और अगर आप ज्यादा खाते रहोगे, तो वो सेल जो बहुत ज्यादा अनवांटेड है, बहुत ज्यादा बेकार है, वो खाने लगते हैं वो खाना, और फिर वो भी ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो आपने बहुत सारा खाना खाया, अभी हमने मोमोज खाए 5 प्लेट, अभी गोलगप्पे भी लिया, तो इतना ज्यादा नहीं खाना है। तो उससे सेल जो है बहुत ज़्यादा उस पर ग्रो अप करते हैं, बहुत ज़्यादा वो जो आप खाना खाते हो बहुत ज़्यादा वो सेल्स खा जाते हैं सारा, जो कि मरने वाले होते हैं सेल्स, वो सारा खा लेते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो डिवाइड होते हैं, धीरे धीरे ट्यूमर बना लेते हैं, और वही ट्यूमर कैंसर फॉर्म करता है। तो यही था हमारा चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि फाइनली हो गया ओवर। तो जब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब, लाइक